आज आपकी आवाज़ क्लोन की जा सकती है। रिलेटिव्स को लगता है कि मेरे को अपने बंदे से ही बात करनी, सो विदाउट एनी हेजिटेशन दिस सेंड द मनी टू द रिसिपिएंट और लेटर ऑन दे रियलाइज दैट दे गॉट स्कैम। मैं एक स्कैमर हूँ और मैं तुमको कॉल कर, तो अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कोई रिलेटिव या आपका कोई सन हो, डॉटर हो, उसके आवाज़ में लाइव हो सकता है क्या? हाँ, होता है। कि आपको फ़ोन आता है कि पापा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, और फिर एक पुलिस का जो बंदा आता है वो बात करता है कि आपके बेटे को XYZ रीज़न के लिए लाइक ड्रग्स हो गया, आपके बेटे को हमने पकड़ लिया है, आप बात करो। फिर वो बंदा है ना उनके बेटे के जैसे ही बात करेगा कि पापा मुझे हाँ। बचा लो, ये वो, और फिर बाद में उनको बोलते हैं कि आपके बेटे को छोड़ने के लिए 50,000 रुपये भेज दो। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसको पकड़ सकते हैं बट आई डोंट नो ये पुलिस पे छोड़ देते। अगर स्कैमर्स आपको कॉल कर रहे तो आपकी स्क्रीन पे है ना स्कैमर्स का नंबर नहीं दिखेगा, आपको सीबीआई का नंबर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, द AI टॉपिक। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो यहीं कहीं पे आई बटन पे होगा, प्लीज चेक इट आउट द फर्स्ट पार्ट। और ये है आपका फन एंड नॉलेज का हेल्दी डोज, द हेल्दी बंकर्स शो। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक को। तो हमने प्रीवियस टॉपिक पे मतलब प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज की है, बहुत सारी चीज़ों पे बात किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि AI पे क्या मिसकंसेप्शंस है। एआई पे मिसकंसेप्शन अभी आज के टाइम में तो दो ही मानी जाती है। सबसे पहले कि जॉब खा जाएगा और दूसरा कि वो टेक ओवर कर लेगा वर्ल्ड, जो कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबिलिटी है। एआई के आने से हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, और एआई वर्ल्ड टेक ओवर करेगा वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो वो फिलहाल तो कॉन्शियसनेस भी उसका पार्ट एक है, फिर वो कॉन्शियसनेस होगा, फिर सेल्फ अवेयर होगा, बाद में टेक ओवर की बात, वहाँ तक अभी तक कोई बात पहुँची नहीं है। सो अगर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो डे टू डे लाइफ में AI यूज़ करते होंगे और शायद से उनको यूज़ भी करना होगा, तो ऐसे कौन से स्किल सेट्स है जो लोग यूज़ करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या फिर अपने जॉब में हाइक ले सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखो, ऐसा है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज के एआई जब मार्केट में आए सो एआई आर नॉट ओनली फॉर फन, ओके, दे आर मेड फॉर कि भाई वो तुम्हारी हेल्प कर सके काम में, ओके। तो उसके अंदर अभी के चैट जीपीटी है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, राइट, लाइक इफ यू वांट टू राइट अ लेटर, ऐसे, और इफ यू वांट टू गेट सम काइंड ऑफ अ कोड आल्सो, ओके, if you want to write some kind of a code for a programming, okay, so you can get a exact code over there, okay, but you need to do some tweaking on that code, then you can execute that code. तो ऐसे आपको कोई बहुत सा काम हो सकता है। कोर्सेस होंगे या? है, एक कोर्स है जिसमें अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके है, जो बहुत हाइप में है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको ये सिखाता है प्रॉपर्ली कि एआई को यूज़ कैसे किया जाता है, कौन से एआईज है, कौन से फील्ड्स में उसका स्पेसिफिकली यूज़ किया जा सकता है, कि कहाँ तक उसका यूज़ किया जा सकता है, और उसमें आपका टाइम बहुत बचता है, आपकी प्रोडक्टिविटी यू कैन बी लाइक 5x to 10x, आपका टाइम बहुत बच जाता है। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का है, अगर आप अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 के कोई भी एप्स ओपन करते हो, एट द टॉप राइट कॉर्नर देयर इज अ को पायलट, उसको आप एक्टिवेट करते हो। सो इवन दो यू आर इन एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और नोटपैड में नहीं है फिलहाल अभी, बट उसके अंदर वो को पायलट आपकी सब तरीके की हेल्प कर पाएगा। इफ़ यू वांट टू जनरेट टेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज फॉन्ट्स, नॉट ओनली जनरेट टेक्स्ट, लाइक वो आपका ना टोन भी चेंज कर सकता है। हाँ, अगर आपको एक लाइन लिखना है, ओके, दैट धवल इज वॉकिंग, ओके, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, बट अगर आप वही देते हो को पायलट को या जेमिनी को या चैट जीपीटी को, सबके अलग अलग आएंगे, उसमें आप स्पेसिफाई कर दो एग्रेसिव टोन में आप, ओके, एग्रेसिव मतलब उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग उसको हम वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर ये पर्सन एंग्रीली बोल रहा है या हंसते हुए बोल रहा है या फिर कुछ रोते हुए बोल रहा है, सो ये तो बहुत डेंजर वाली चीज हो गई ना? नहीं, डेंजर वाली चीज तब होती है जब आप इसका मिसयूज करते हो। मिसयूज तो ऑब्वियसली होगा। हाँ, मुझे आपको एक ये क्वेश्चन पूछना है कि एआई से क्या स्कैम्स होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो एआई से आज जब मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे टेक्स्ट जनरेट होते हैं, फोटोज जनरेट होते हैं, तो ये दो की तो बात हुई, लेकिन तीसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन भी होती है, वॉइस कॉपिंग भी होती है।
ठीक है। हाँ, आज आपकी आवाज़ क्लोन की जा सकती है। आज आपके 30 सेकंड का एक ऑडियो सैंपल मिल जाए तो उसकी डायरेक्ट क्लोनिंग होती है। जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल है, एंड्रॉयड है, iOS है, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस है AI वॉइस के, जिसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट इलॉन मस्क ये लोग हाँ, के अभी तो क्लोन वॉइस पहले से दी अपने गए हैं। पीएम के नरेंद्र मोदी जी के भी तो अभी तो वॉइस तो आ रहे, इसमें उनके म्यूजिक्स आ रहे हैं, हाँ, आपने सुने होंगे, बहुत फनी होते हैं भाई। इसमें होता क्या है, इसमें स्कैमर्स फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर आपका 30 सेकंड का इन लोग को मिल गया, ठीक है, तो आपकी आवाज़ क्लोन करके ये आपके रिलेटिव्स को फ़ोन लगा के पैसे की डिमांड करते हैं। करेक्ट। अब रिलेटिव्स को लगता है कि मैं तो अपने बंदे से ही बात कर रहा हूँ, ये तो धवल ही है मैं जिससे बात कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी हेजिटेशन दे सेंड द मनी टू द रिसिपिएंट और लेटर ऑन दे रियलाइज दैट दे गॉट स्कैम। बट ये क्या लाइव हो सकता है? लाइक अभी मैं समझो मैं एक स्कैमर हूँ और मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ, तो अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कोई रिलेटिव या आपका कोई सन हो, डॉटर हो, उसके आवाज़ में लाइव हो सकता है क्या ये चीज़ें? हाँ, होता है। आज के तारीख में बहुत सारे एप्लीकेशन है वॉइस चेंजर AI, ओके, जिसके अंदर आपको मेल, फीमेल, ओल्ड मेल, ओल्ड फीमेल्स, ओके, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ओके, इन सब के वॉइस टोन मिल जाते हैं। ठीक है, आपको अगर आपका खुद का कोई वॉइस दूसरा डालना है जो कॉपी करके बनाना हो, आप वो डाल सकते हो। तो लाइव वॉइस चेंज होता है कॉल पे। अगर वो लोग स्कैमर्स ने आपको कॉल किया है, ठीक है, तो वो लोग जब भी आपसे बात करें ना, तो एट द वेरी सेम टाइम वो आपके कोई रिलेटिव का वॉइस है ना क्लोन करके आपसे बात कर सकते हैं एट द वेरी सेम टाइम। सो यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट कि भाई क्या है एक्चुअल में, मैं स्कैमर से बात कर रहा हूँ कि रिलेटिव से बात कर रहा हूँ। देयर इज अ वन लैक ओवर देयर, ओके, दैट यू कैन कैच द स्कैमर ओवर दिस इज दैट के आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। ये जस्ट फॉर कॉशियस है कि अगर आपको कोई पैसे मांगता है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे सामने कॉल पे, तो आप उससे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगो जो सच में आपके रिलेटिव्स को पता हो। अगर वो देने में है सक्षम तो ही आप उससे आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करो, या तो फिर पैसे दे सकते हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे हो रहे स्कैम्स, लाइक कि आपको फ़ोन आता है कि पापा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, और फिर एक पुलिस का जो बंदा आता है वो बात करता है कि आपके बेटे को XYZ रीज़न के लिए लाइक ड्रग्स हो गया या रेप हो गया है, कुछ रीजंस की वजह से बोलते हैं कि आपके बेटे को हमने पकड़ लिया है, आप बात करो। फिर वो बंदा है ना उनके बेटे के जैसे ही बात करेगा कि पापा मुझे बचा लो, ये वो, और फिर बाद में उनको बोलते हैं कि आपके बेटे को छोड़ने के लिए 50,000 रुपये भेज दो, इवन दो आपका बेटा बाजू में बैठा हो फिर भी आपको ऐसा कॉल है। हाँ, तो ये तो बहुत फिशी भी होती है, कभी कभी चीज़ें पकड़ी जाती है, कभी कभी नहीं होती है, बट बहुत सारे लोगों के इस चीज़ में पैसे गए। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसको पकड़ सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये पुलिस पे छोड़ देते। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है कि स्कैमर्स आजकल आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग, वो लोग AI का कैसे यूज़ कर रहे हैं, और आपको पुलिस की तरफ से कॉल आएगा फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड नंबर। जब भी आप सेल फोन में अगर आपको कॉल आएगा पुलिस की तरफ से, ठीक है, आज इंडिया में हम किसी को भी कॉल लगाते हैं, ठीक है, तो पहले एक बोलते हैं ना एक अलर्ट टोन बजता है कि अगर आपको पुलिस के तरफ से या CBI के तरफ से कॉल आए तो डायरेक्ट हैंग अप कर देना। क्यों? क्योंकि उनको भी ये अलर्ट मिल चुका है कि आजकल स्कैमर्स उनके डायरेक्टेड मतलब रजिस्टर्ड नंबर से कस्टमर्स को कॉल कर रहे हैं। अगर स्कैमर्स आपको कॉल कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे ना स्कैमर्स का नंबर नहीं दिखेगा, आपको CBI का नंबर। बट अभी शायद से एक कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है, लाइक एयरटेल, जो पहले ही आपको कॉलर आईडी में बता देता है कि इट्स अ स्कैम और स्पैम, समथिंग लाइक दैट। नंबर अगर पहले से स्पैम में है तो, बट अगर नंबर स्पैम में नहीं है, वो रजिस्टर्ड है CBI के अंडर में या फिर पुलिस के अंडर में, तो फिर वो स्पैम में नहीं दिखाएगा आपको। अभी भी वहाँ पे एक लैक है, बट उसको फिगर आउट करना वो रहने देते, वो साइबर सिक्योरिटी के हाथ में है, वो कैसे उसको ट्रेस करते हैं, कैसे पकड़ते हैं। स्टिल देयर इज़ अ थिंग दैट इज अभी भी रिसर्च चल रही है उसके ऊपर, तो उसको कैसे और बेहतर किया कर सकते हैं उसका। करेक्ट। टॉकिंग अबाउट AI, मुझे एक और क्वेश्चन है, क्या आप मुझे अभी बहुत चीज़ों में लाइक फाइनेंशियल चीज़ों में या कंपनीज के बीच में B2C B2B जो भी बिजनेसेस होते हैं, तो उसमें एक चीज़ यूज़ होती है जो है ब्लॉकचेन। तो
ब्लॉकचेन एक्चुअली होता क्या है? ब्लॉकचेन, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ तो ब्लॉकचेन इट्स अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ओके, विच आर इंटरकनेक्टेड एंड इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ चेन. सो दैट्स हाउ द ब्लॉकचेन नेम हैज़ बीन रखा गया वहाँ पे वो नाम. तो ब्लॉकचेन का नाम ऐसे पड़ा है कि हर एक ब्लॉक को इंटरलिंक्ड होता है एक एक ब्लॉक, और जब वो इंटरलिंक्ड ब्लॉक सब एक साथ बनते हैं तो उसका एक चेन बनता है जिसको नाम ब्लॉकचेन अभी तो फिलहाल वो दिया गया है. ब्लॉक होता क्या है? ईंट का ब्लॉक होता है, सीमेंट का नहीं, ब्लॉक होता है? ये ब्लॉक का कैसा रहता है, ये डिजिटल ब्लॉक बोला जाता है इसको, ठीक है, जिसके अंदर डेटा स्टोर किए जा सकते हैं. जैसे कि अच्छा. आज के टाइम में जब भी आप कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करते हो, इवन इफ यू आर डूइंग अ बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, इफ यू आर डूइंग एनी इथेरियम ट्रांजैक्शंस, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रांजैक्शन करते हो जिसका लेजर ब्लॉकचेन पे रखा जाता है. अच्छा, ठीक है. मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा जो है, जो कि एक सिक्योर फॉर्म, लाइक एक बॉक्स के अंदर है जिसको हम ब्लॉक्स हाँ, बोल सकते हैं, ऐसा बोल बट सकते हो. उसमें कुछ सिक्योरिटी का भी इशू रहता है या बहुत हाईली सिक्योर रहता वो है? हाईली सिक्योर रहता है. अच्छा. वो हाईली सिक्योर रहता है. दूसरी बात, सिर्फ फाइनेंशियल लेजर से यूज़ नहीं किया जाता उसके अंदर. अभी ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए यार क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग का फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि भाई ब्लॉकचेन अभी उतना डेटा संभाल नहीं पा रहा है. तो उसको बड़े बड़े सर्वर्स लगते हैं. बड़े सर्वर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगेंगे. ब्लॉकचेन अच्छा. में इन द सेंस होता क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई मतलब माई बाप है नहीं, इसका कोई मालिक है नहीं. अच्छा. तो इसमें होता है कि भाई आज अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ आपके साथ, मैंने अगर आपको 100 USDT भेज दिया हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन का लेजर कौन से कंप्यूटर में है इसका पता किसी को नहीं है. तो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक कि ये जो ब्लॉकचेन है ये एआई से रिलेटेड है या एआई अलग है, ब्लॉकचेन अलग है, या फिर एआई के साथ मिलके भी ये ब्लॉकचेन काम कर सकता है? ब्लॉकचेन का कंसेप्ट अलग है completely. Blockchain is about transparency and the security, about the financial things and the storage. But अगर इसके अंदर AI आ सकता है, ठीक है, तो ये कितना इम्प्रोवाइज करेगा ये तो इट्स आई एम आल्सो नॉट एबल टू इमेजिन दैट पार्ट. बट आई होप कि वो आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ब्लॉकचेन ऑलरेडी वो अपने में ही एक प्रोग्रामेटिक है. तो अगर AI आता है तो बहुत अच्छी बात. मैंने रिसेंटली अभी कहीं पे तो पढ़ा था कि अगर ब्लॉकचेन के साथ AI मिल जाए तो उसकी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी और बेहतर हो सकती है, और शायद से उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है और बहुत सारी चीज़ों का. तो मुझे कभी कभी लगता है कि AI इज नॉट ओनली द कर्स बट इट इज अ टाइप ऑफ बून ऑल्सो. इट इज, आई टोटली एग्री विद यू, ओके, बट राइट नाउ कैसा है कि AI अगर ब्लॉकचेन में आता है, अभी तक आया नहीं है, ये आने वाली चीज़ है, अभी भी उस पर काम चल रहा है. अगर आती है तो फिर वी डोंट नो कि क्रिप्टो करेंसीज के कितने मार्केट बूम होने वाली है. ठीक है. सिक्योरिटी ओवरऑल तो बहुत सेफ है उसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी, मैं कम्प्लीटली ट्रस्ट करता हूँ ब्लॉकचेन पे. तो कि भाई हाँ, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉकचेन इज़ द वेरी सेफ प्लेस. उसके अंदर जो लेजर्स रखे जाते हैं, जो डेटा रखा जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता. करेक्ट. तो मैं ब्लॉकचेन में बिलीव तो करता हूँ, और उसके अंदर AI आ गई तो उसकी इंटीग्रिटी 100x हो सकती है. तो फिर अगर I do agree. गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके कुछ कर सके, लाइक ब्लॉकचेन प्लस AI को यूज़ कर सके, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा ना? नहीं, गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ब्लॉकचेन के खिलाफ है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है, जिसका लेजर बहुत बोलते हैं ना कि ऐसा हो जाता है कि भाई सबके पास लेजर है, और वी डोंट नो कि किसका लेजर, कौन से ट्रांजैक्शन का लेजर कौन से कंप्यूटर में है. अब इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ पे हुआ है, ओनर कौन है, ठीक है, कितने अमाउंट का हुआ है, ये मालूम नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को. आज जब आप कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हो, कोटक टू HDFC, सो या बोथ द बैंक्स हैव अ लेजर. एक लास्ट क्वेश्चन, क्या AI सच्ची में लोगों की जॉब खा सकता है? AI जॉब खा सकता है, खा सकता है, हाँ. AI लोगों की जॉब खा सकता है अगर लोगों ने अपनी स्किल सेट पे काम करना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया. तो अच्छा. आज लोग जॉब कर रहे हैं. हम बैक बात करें 90s की, देयर वाज अ इंडस्ट्रियल एज, 20s इंफॉर्मेशन एज, नाउ इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज.
अभी हो रहा है ऐसा है, 90s के टाइम पे जब इंडस्ट्रियल एज था तब गधा मजदूरी, करेक्ट। अभी 20s के एज में इंफॉर्मेशन एज, जब कंप्यूटर्स थे उसके अंदर एआईज नहीं थे, सिर्फ कंप्यूटर्स थे, तो स्मार्ट वर्क था तभी वो। करेक्ट। अब एआई है तो और भी स्मार्ट हो गया है, अभी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गिव अ कमांड टू द एआई, बट हाउ यू शुड गिव अ कमांड टू द एआई, दैट्स you need to learn first. That is why there is a prompt engineering course has been made. करेक्ट। इन माई पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि एआई जॉब खाएगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, लाइक हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे आदित्य ने बात की थी कि जैसे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, फिर कंप्यूटर्स आए तो जॉब बढ़ी, जॉब कम नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, मार्केट ख़त्म नहीं हुआ, सर्विस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें जॉब और क्रिएट हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई आने के बाद उसके प्रॉम्प्टिंग के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए और जॉब्स बढ़ सकती है। तो आई फील कि एआई में मतलब जॉब ख़त्म तो नहीं कर देगा, लेकिन गाइस डरिए मत, ये एआई अपने बेनिफिट के लिए ही है और एआई किसी का जॉब नहीं खा सकता, एज आई फील। इवन जो जेनिल ने बात की वो भी एक चीज़ है कि लोगों को स्किल डेवलप करते रहना पड़ेगा। लाइक आपने बात की कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन टू लर्न, क्योंकि ये आपको एटलीस्ट 10x to 20x अगर हाइक करके दे सकता है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि लोगों को अभी एआई पे काम करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में एआई अभी बहुत कॉमनली यूज हो रहा है आजकल। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, टेक कंपनीज जैसे कि यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ये लोग एआई का यूज़ करते ही है। आज आप मोबाइल में कोई भी उठा के देख लो, गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करो, इफ़ यू वांना बाय अ गुची बैग, ओके, सो जस्ट गो ऑन अ गूगल सर्च बार, टाइप गुची बैग, आप सिर्फ सर्च करो, नेक्स्ट on the Instagram you will get a post or advertise from a Gucci itself only if they are advertising. Correct. तो वो रिलेटेड होता ही है। अगर आप YouTube पे जा रहे हो, YouTube पे स्टार्टिंग में अभी तो ऐसा आ रहा है, ओके, ट्राई टू सर्च समथिंग सो वी कैन फीड यू, ओके, बट पहले ऐसे नहीं था, पहले रिकमेंडेशंस आ जाते थे। अभी अगर आप पहले तो अभी ब्लैंक आ रहा है, अगर आप जाकर कोई सैड सॉन्ग टाइप कर रहे हो तो आपको फिर उसके रिकमेंड्स आना चालू हो जाते हैं। बट अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, पहले तो ऐसा था कि जो गूगल है या फिर अपना मोबाइल सिस्टम है वो आप बोलते थे तो वो सुन के या फिर उसके डेटा सुन के अपने को वो एडवर्टाइजिंग दिखाते, बट रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ सोच भी रहा हूँ ना उस चीज़ के बारे में, या नोइंगली अननोइंगली मैं उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, वो मालूम नहीं, बट वो चीज़ की एडवर्टाइज मेरे को आ रही है। सो ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ लग रही है। नहीं, ये गड़बड़ वाली चीज़ नहीं। अगर आपको पता रहेगा, ये बहुत अलग ही टॉपिक है एआई से। एआई को कंटेंट करता है ये टॉपिक, बट बहुत अलग टॉपिक है। इसमें होता कैसा है कि पहले के टाइम में जो मोबाइल्स थे उसके कभी फ्रंट कैमरा नहीं हुआ करते थे, अभी फ्रंट कैमरा है। तो फ्रंट कैमरा को अभी मेरे पास जो मोबाइल है वो पॉपअप है, मैं ओप्पो का यूज़ करता हूँ, मेरे को पॉपअप भी पसंद है। बाकी जितने भी मोबाइल है, आईफोन है या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके पॉपअप कैमराज नहीं है, एंड यू डोंट नो व्हेन दैट कैमरा इज क्लिकिंग योर पिक्चर। करेक्ट। अब होता है ऐसा है कि जो बड़े बड़े जायंट टेक कंपनीज है या फिर कोई है, आई एम नॉट ब्लेमिंग ओवर योर समवन, ओके, बट द थिंग इज दैट कि वो लोग जब भी आप कोई टाइप कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो वो देखता है कि भाई ही ट्राई टू प्रिडिक्ट कि आपका मूड अच्छा है नहीं है, ओके। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, सबसे बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। देयर इज अ कंपनी नेम ब्लैक रॉक, ओके। ब्लैक रॉक के पास एक एआई है जिसका नाम है अलादीन। तो अलादीन क्या करता है मालूम है? अलादीन के पास अलादीन खुद में एक एआई है, ठीक है, जो मार्केट का डेटा प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, लेकिन उसके पास इतना सारा डेटा है, इतना सारा डेटा है, और वो इतनी बारीकी से प्रेडिक्ट करता है कि वो आज के टाइम में ना ऑलमोस्ट आई कैन से कि जहाँ तक मेरे को मालूम है, ही कैन प्रिडिक्ट द मार्केट बिफोर लाइक अ वीक और एन ईयर। दैट्स हाउ एक्यूरेटली ही कैन। हाँ, मैंने एक्चुअली सुना भी था कि ये आने वाले 3 साल के प्रिडिक्शन भी अभी कर लेता है। ये वही है क्या? ये वही है। अच्छा। अब इसके अंदर कैसा हो रहा है, अभी जैसे कि आपने कहा आप सोचते हो, ठीक है, आप सोचने पे ही सीधा मोबाइल में एडवर्टाइज आ जाती है। जब आप सोचते हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो जाता है? फेशियल एक्सप्रेशन जैसा है वो कैप्चर कर लेता है कैमरा,
and that's how we try to figure out कि are you in a happy mood, sad mood, or इन दिस सिचुएशन जो मैरिड लोग हैं उन लोग मेरे से रिलेट करेंगे कि काश आदमियों के पास भी ये एआई फीचर होता कि अपनी बीवी का चेहरा देख के ही ऐसा लगे कि भाई पता चल जाए कि क्या चल रहा है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग ये बीवियों को डिसाइफर करना। नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बताता हूँ ना, बीवियों में वाइस वर्सा चलता है, शक्ल पे कुछ अलग रहता है, दिमाग में कुछ अलग चलता है, तो शक्ल पे तो नहीं जा सकते। करेक्ट। सो जो अपना जो टॉपिक था यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें बात की, लेकिन ये जो एआई है बहुत वास्ट है और इस पे आगे भी और बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं गाइस, लेकिन आज हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगा या फिर फन वे में आपने इसको लिया या फिर इसमें आपको लगा कि कुछ ऐड ऑन होना चाहिए या आपके कुछ पॉइंट्स होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एक गूगल फॉर्म क्रिएट करने वाले जिसमें आप अपने टॉपिक्स लाइक म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो गया, एआई रिलेटेड हो गया, या कोई भी हॉट टॉपिक आपको जो सुनना है आप उसमें मेंशन कर सकते हो, जो हम रिसर्च करके या फिर उसके ऊपर एनालिसिस करके उसका वीडियो बनाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये था आज का टॉपिक का एंड। इट इज नॉट अ एंड बट वी आर स्टॉपिंग हियर। कोशिश करेंगे फ्यूचर में अगर कुछ नया आता है एआई के अंदर, कुछ नए ब्रेक थ्रूज होते हैं एआई के अंदर, so we get through that and try to make some videos on that also, on that topic also. Okay, so I am Dhawal, he is Janil. We are signing off for the day. Thank you.